प्यारे बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत स्वस्थ, बहुत मस्त, बहुत ज़बरदस्त होंगे। तो चलो जल्दी से जुड़ जाएंगे, फिर स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को बिना किसी देरी के। आ जाओ भाई, सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? और आते ही वार्तालाप में मत लग जाइएगा, ठीक है भाई? चलो बहुत बढ़िया। तो आज हम पढ़ेंगे स्थल मंडल के बारे में, बेसिकली पृथ्वी की बनावट के बारे में ये पढ़ना पड़ेगा हमें। यहां थोड़ा समझना इसे जरूरी है। शुभ दोपहर। बिल्कुल जी, कल्लू भाई हैं, निशा पटेल हैं, दिलीप कुमार हैं, रुबीना हैं, सुमित हैं, इंद्रजीत हैं, निधि हैं, अंजलि अंजलि राव हैं, नीलम हैं, हेमा हैं, नैना हैं, शीता हैं, अजय कुमार बिंड हैं, अंजना यादव हैं, सुमित हैं, ज्योति गुड़िया हैं, कल्लू भाई झांसी वाले हैं। कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं कल्लू भाई। रुबीना रुबीना बानो है, नहीं केवल रुबीना है, बानो नहीं है। सरफराज दोस्त हैं हमारे झूले झूले वाले, रोशनी झूले झूले हैं, सरफराज हैं, प्रिया सोलंकी हैं, अले अले एम के साहब भी हैं, दीप्ति दुबे हैं। गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत। अच्छे से आप चीज़ों को अच्छा वैसे समझ आ रही है ना? कोई ऐसा बहुत टिपिकल नहीं है, धीरे धीरे समझोगे सब चीज समझ आएंगी। अब देखो बेटा, स्थल मंडल क्या है? स्थल मंडल बोलते हैं, देखो यहां समझो, हम जो पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी देखोगे ना आप, देखो पृथ्वी तो लगभग अंडाकार है, आप जैसे जियोड शेप बोलते हैं। मेवारी जावा टन टन। आ जाओ बेटा, समझो, गुस्सा मत हो करो बस तुम मेरे से। तुम गुस्सा हो जाते हो तो समझ जाओ बस जीवन अधूरा सा लगता है फिर हमें। चलो देखो, ये हमारी पृथ्वी की एक स्लाइस, ऐसा मानो पिज्जा का टुकड़ा। पिज्जा किस किस को पसंद है बताओ जल्दी से, फिर मैं पिज्जा की व्यवस्था करवाता हूं। देखो पृथ्वी की 3 लेयर होती हैं बेसिकली, ठीक है भाई? पृथ्वी, देखो ये मान लो फॉर एग्जांपल पृथ्वी है हमारी। पृथ्वी के अगर केंद्र तक जाया जाए, केंद्र होता है किसी चीज का उसके बीच में, मतलब बीचों बीच में केंद्र होता है, सेंटर पृथ्वी का कहीं यहां है। तो हम रहते हैं पृथ्वी की सतह के ऊपर, पृथ्वी के अंदर नहीं रहते बेटा। हम कहां रहते हैं? हम पृथ्वी की सतह पर। जैसे ये रुबीना है हमारी गुड़िया, देख रहे हो रुबीना के हाथ पैर कितने तगड़े हैं। तो अगर मैं रुबीना को नीचे पृथ्वी में अंदर भेजना चाहूं कि तुम बीच में जाओ केंद्र में, तो रुबीना को पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए बीचों बीच में 6371 किलोमीटर गहराई में जाना होगा, और इसे हम रेडियस यानी कि त्रिज्या कहते हैं। तो पृथ्वी की रेडियस कितनी है, त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर है। बातें समझ में आई? हाँ बिल्कुल, एकदम हमको पसंद है, टेंशन मत लो। सबको जब तुम भी अच्छे अच्छे नंबर लेकर आओगे, तुम्हारे लिए भी जैसे सीटेट वाले बच्चों को गिफ्ट दिया है, ऐसे ही गिफ्ट भी देंगे अच्छा अच्छा सा, प्यारा प्यारा सा 130+ वालों को, ठीक है? तो प्रयास करिएगा। तो पृथ्वी की नीचे त्रिज्या अंदर तक, केंद्र तक जाने के लिए, सेंटर कहीं बीच में, तो 6371 किलोमीटर गहराई तक जाना होता है, ठीक है भाई? अब पृथ्वी की जिस परत, जो बाहर वाली परत है पृथ्वी की सबसे बाहर वाली, इसे बोलते हैं बेटा क्रस्ट। क्रस्ट होती है, भूपरपटी कहा जाता है इसे, भूपरपटी। बीच वाली परत जो होती है ये मेंटल होती है, मेंटल, ठीक है भाई? और अंदर वाली परत जो होती है उसे बोलते हैं कोर। मेंटल को हिंदी में वैसे प्रवर बोलते हैं, लेकिन बेटा हिंदी का शब्द लिखा हुआ नहीं आता है, भूपरपटी मेंटली लिखाएगा। कोर को बोलते हैं क्रोड। तो पृथ्वी की 3 परत हैं। अच्छा आप बताओ, हमारी पृथ्वी किससे बनी है? चट्टान से बनी है, चट्टान, ठीक है भाई? पृथ्वी जो बनी है हमारी किससे बनी है? चट्टान से। और चट्टान किससे बनती है? अलग अलग, देखो पृथ्वी का निर्माण हुआ है चट्टानों से, और चट्टान किससे बनती है? खनिज से। बहुत सारे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, जादू टोना, यूरेनियम है, सिलिका, एल्यूमिनियम, लोहा, ये सब खनिज हैं। बहुत बढ़िया।
हाँ बिल्कुल रहेगा हेमा, पुराना वाला वैलिड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बातें समझ में आई। इससे बनती है हमारी पृथ्वी। अब देखो पृथ्वी में चट्टाने ना, कुछ चट्टाने ऐसी हैं जो ठोस हैं, कुछ चट्टानें द्रव अवस्था में मिलती हैं। तो पृथ्वी, अच्छा एक बात बताओ, भगोने में दूध गर्म किया है या इतना भी जीवन में अगर उतना भी नहीं किया है तो बेटा फिर जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। तो मतलब अगर आपने भगोने में दूध गर्म किया होगा तो जब दूध गर्म करते हो तो दूध की जब ठंडा होता है तो ऊपरी सतह पर मलाई पड़ जाती है। तो जो क्रस्ट है जस्ट लाइक मलाई, मतलब ये बहुत पतली है क्रस्ट जो है, ठीक है। ये औसत प्यारे बच्चों 30 किलोमीटर मोटी होती है बस क्रस्ट जो है। देखो जो मेंटल है, मेंटल का नीचे वाला हिस्सा तो द्रव अवस्था में है, लेकिन इसका ऊपर का कुछ हिस्सा ठोस में ही मिलता है, मेंटल का कुछ हिस्सा। तो मतलब कुछ हिस्सा मेंटल का और कुछ हिस्सा, देखो बाकी तो द्रव में है, मेंटल लिक्विड फॉर्म में, चट्टानें लिक्विड फॉर्म में मिलती हैं। ऐसे ही कोर के अंदर कुछ हिस्सा नीचे ठोस में मिलता है और ऊपर का हिस्सा कोर का द्रव में मिलता है, मतलब चट्टानें लिक्विड फॉर्म में। तो मतलब थोड़ा हिस्सा मेंटल का और पूरी की पूरी क्रस्ट जो है ये सॉलिड रूप में मिलती है, ठोस अवस्था में। अरे चट्टान तो देखी होंगी आपने, नहीं देखी, पत्थर देखे होंगे, जस्ट लाइक पत्थर। तो ये जो मामला है कि हमारी पृथ्वी का पूरा बाहर का ठोस भाग, नीचे तो मैग्मा जमा है, मैग्मा लिक्विड है, जो ज्वालामुखी फूटता है ना, लावा निकलता है मैग्मा। तो पृथ्वी के अंदर तो मैग्मा है, लेकिन बाहरी हिस्सा पूरी की पूरी क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी हिस्सा किस अवस्था में मिलता है बेटा? ठोस अवस्था में मिलता है। पृथ्वी के बाहर वाले ठोस भाग को, जो हवा के संपर्क में रहता है, सबसे ठंडा भाग है पृथ्वी का, इस ठोस भाग को, पृथ्वी के बाहर को, इसे ही स्थल मंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्थल मंडल। तो समझ में आ गई होगी बात। इसे लिथोस्फीयर कहा जाता है, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर बोलते हैं। बातें समझ में आई? सबका कमेंट दिख रहा है, लेकिन रोज एक चीज मत किया करो, लास्ट के 5 मिनट में तुम्हारी सब दुख दर्द पीड़ा को समझूंगा मैं। तो मैंने क्या बताया, पृथ्वी की ये ऊपर की परत पूरी की पूरी क्रस्ट जो पपड़ी की तरह है, और मेंटल का ऊपरी हिस्सा ये पूरा ठोस अवस्था में, चट्टानें सॉलिड रूप में मिलती हैं, इसी भाग को हम स्थल मंडल कहते हैं। ये लगभग 100 किलोमीटर मोटा माना जाता है। इसमें मेंटल और क्रस्ट दोनों के हिस्से शामिल हैं। तो अब समझते हैं थोड़ा सा। तो स्थल मंडल क्या है? व्हाट इज लिथोस्फीयर? पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस भाग, जो वायुमंडल और जलमंडल, अब इसकी के ऊपर तो समुद्र मौजूद हैं, बाहरी ठोस भाग के ऊपर, ये किस किस को मिला है, मिलाकर बना है? तो ये भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट तो पूरी की पूरी ठोस है, और जो मेंटल का ऊपरी हिस्सा है, पतली सी लेयर, वो भी ठोस है मेंटल वाली परत की। तो ये ठोस भाग यानी कि सॉलिड पार्ट से बना है। तो किसका सॉलिड पार्ट बेटा? क्रस्ट का और मेंटल का। क्रस्ट प्लस मेंटल का सॉलिड पार्ट। अब देखो ऐसा है, ज्योग्राफी का भी कुछ सेक्शन आपको पढ़ना होगा, नदियां, पर्वत, पठार, तो ये आता है पेपर में, ठीक है भाई। बेटा क्रस्ट लिथोस्फीयर है, लेकिन मेंटल का भी, पृथ्वी के बाहरी ठोस भाग को लिथोस्फीयर कहते हैं। इसमें क्रस्ट तो आती ही आती है, मेंटल का भी ऊपरी हिस्सा आता है, अपर भाग, जो सॉलिड है। तो बाहर देखो, लिथोस्फीयर कहते हैं आउटर सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का बाहरी ठोस भाग, उसमें पूरी क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी हिस्सा आता है, बीच वाली परत का। ठीक है भाई। तो जो मलाई है, मलाई, वो वाला मामला, ये लगभग कितना मोटा होता है? 100 किलोमीटर मोटा है, 100 किलोमीटर, जो पूरा ठोस भाग होता है पृथ्वी का। इससे हमें क्या क्या मिलता है? ये चट्टान का बना है, सॉलिड चट्टान का, जिसमें मिट्टी मिलती है, बहुत सारे खनिज मिलते हैं। देखो चूना पत्थर, संगमरमर, डोलोमाइट, ये सारी चीजें। सर जी हैंड रिटन से पढ़ाया करो। भाई साहब कैसे बताएं तुम्हें? सिलेबस भी नहीं होगा मेरे बच्चे, मुझे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। मुद्दा है कि तुम्हारी समझ में कितना आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो हमें बताओ, हम 3 बार बताएंगे, 3.5 बार बताएंगे,
फिर उसके बाद अपने आप खुद से क्लास दोबारा देख लेना, 3.5 बार तक ही बताएंगे। मैदान मिलते हैं, यहीं पर्वत मिलते हैं, पठार। तो पर्वत पठार सभी जीव, अब तुम पृथ्वी के अंदर नहीं रहते, हम सब जीवन लाइफ स्थल मंडल पर ही मिलती है। तो आप देख सकते हो ना, इधर देखोगे यहां ये पर्वत बना हुआ है ऊपर, ठीक है भाई, यहीं पेड़ बने हुए हैं, ये वृक्ष हैं छोटे छोटे, यहीं ये चिड़िया उड़ रही हैं आकाश में। ये बेटा एक चिरौटा आया इधर, प्रेम हो गया, चिड़िया चिरौटा का प्यार भी इधर ही होता है बेटा, सब कुछ इधर ही होता है नहीं? तो सब चीजें करके, मतलब मेरा मुद्दा है कि तुम्हें समझ आना चाहिए एक एक बात, इसमें लिखने से देखो इसमें आ गई सारी बातें। पृथ्वी का बाहरी ठोस भाग जिसमें मेंटल और क्रस्ट मौजूद है, सॉलिड चट्टान से बना है, इससे हमें मिट्टी, खनिज, प्यारे बच्चों पर्वत पठार मैदान सब इसी में, पेड़ पौधे उगते हैं, जीव यहीं जीते हैं। नीलम कह रही है लिख के ज्यादा, बेटा तो खुद लिख लेकर कॉपी में ऐसे जो मैंने लिखवाया है। तीतर बना दूंगा, तीतर अलग ही। कोई कहेगी ऐसे नहीं गुरुजी, मुंह से पेन मारकर ऐसे चलाओ, मुंह से। तुम्हारी कलाकारी ना जाती है, इधर मैं चित्र पित्र लगा के लाता हूं तुम्हारे लिए। तो ये लिथोस्फीयर है, बाहर की जो चट्टानें पर्वत वर्वत जो आ रहे हैं ना, सब लिथोस्फीयर। जी सर। तो लिथोस्फीयर में पर्वत पठार मैदान सब, समंदर बमंदर, ये सब इसी पे स्थित हैं, लिथोस्फीयर के ऊपर। प्यारे बच्चों जो लिथोस्फीयर है ये पृथ्वी की बाहरी हिस्सा है, तो इसका मतलब इसके नीचे भी तो कुछ होगा। बिल्कुल है सर, जैसे मलाई तैर रही तो मलाई की तरह तैर रहा है सर। फिर इसके नीचे क्या है? इसके नीचे वाले भाग को, वो चट्टानें लिक्विड फॉर्म में होती हैं। यहां पर चट्टान जो होती हैं वो द्रव अवस्था में होती हैं, मतलब लिक्विड फॉर्म में। तो जो मेंटल वाला हिस्सा है, मेंटल किसमें? लिक्विड फॉर्म में। यही जो चट्टानें लिक्विड फॉर्म में होती हैं, इसे ही प्यारे बच्चों मैग्मा कहा जाता है। मैग्मा ये बड़ा गर्म होता है, हजारों के डिग्री सेल्सियस में इसका मामला। अब देखो एक बात समझना है छोटा सा, जो ये द्रव अवस्था में जो पृथ्वी का रूप है, इसे ही कहा जाता है दुर्बल मंडल। अंग्रेजी में बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। दुर्बल मंडल। अच्छा एक बात बताओ, कभी भगोने में दूध गर्म किया है आपने? जीवन में कभी कुछ तो करा होगा बेटा। तुम जीवन में दूध गर्म ना कर पाई तो फिर और क्या करोगे? ये भगोना है, नीचे से हमने आग लगा दी। आग तो लगाई होगी, क्या कह रही हूं मैं, बातों से लगा देती हूं सर आग, उसके लिए गैस की क्या जरूरत है? तुम खाना बना सकती हो। हमारे देश में एलपीजी का संकट हो, तुम्हारी गुड़िया है। तो अब जैसे भगोने में दूध होता है, जब उसे हीट लगती है ना, गर्मी लगती है, नीचे से आग दी जाती है, तो नीचे का गर्म दूध ऊपर जाता है, ऊपर का नीचे आता है। इस तरीके से ये दूध रोटेट होने लगता है। अरे भगोने में उबाल आता है, देखते हो या नहीं देखते हो? हैं, देखते हो या नहीं? बिल्कुल। तो ऐसे ही पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें मौजूद हैं बड़ी गर्म हैं। ये ऐसे ऐसे गर्म लावा ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है ठंडा होके, ऐसे ऐसे चक्कर काटता रहता है लावा। इन्हें बोलते हैं कन्वेक्शनल वेव्स, संवहनीय तरंगें। मतलब लावा शांत नहीं रहता, जैसे तुम नहीं रह सकते, गुचुड़ मुचुड़ करता रहता है ऊपर नीचे ऐसे। अच्छा एक बात बताओ, ये जो स्थल मंडल है ये पपड़ी है। पपड़ी मतलब इन्हें टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है। तो हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो कई सारी बड़ी बड़ी प्लेटों से, और कुछ छोटी छोटी, एक पूरा महासागर वो पूरी प्लेट पर स्थित है। तो प्लेट का मतलब सब्जी खाने वाली प्लेट नहीं, पृथ्वी की लंबी बड़ी कई हजारों किलोमीटर में फैली हुई प्लेट्स में जब ये लावा ऐसे ऐसे कुचड़ू मुचड़ू करता है तो ये प्लेटें हिलती हैं, थतर 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 इस तरह। अब देखो बेटा, दो प्लेटें ऐसे धम से टकराई, ही भूकंप आ गया।
ठीक है, भूकंपीय तरंगें निकली। दो प्लेटें थोड़ी दूर खिसक के चली गई, लैंडस्लाइड हो गई, चट्टानें टूट गई। दो प्लेटें दूर चली गई, ज्वालामुखी का। अब देखो एक बात बताओ, यहां मान लो ये दो प्लेटें, एक इधर वाली एक इधर वाली, जब ये दूर हटेंगी तो लावा निकल के बाहर भाग जाएगा, तो ये ज्वालामुखी फट जाता है। ऐसे दो प्लेटें ऐसे ऐसे आपस में इधर उधर टकराई, सामने से टक्कर मारी, भड्ड से भूकंप आ गया। तो ज्वालामुखी भूकंप भी इन प्लेटों के, अगर ये लावा के अंदर जो गति होती है, मूवमेंट होता है, तो लावा जो होता है अंदर, जिसे अंदर है तो मैग्मा बोलते हैं और बाहर आ जाता है तो लावा बोला जाता है इसे। जब ये लावा धीरे धीरे बाहर निकलता है तो बाहर का तापमान कम है, बारिश होती है, पानी मौजूद है, हवा मौजूद है, लावा ठंडा होकर, जैसे कभी मिठाई बनाते हो चीनी की चाशनी में डाल के, जब गर्म होती है चाशनी तो गीली गीली रहती है, सूख जाती है बाहर तो मिठाई बन जाती है, फिर पीस में काट देते हैं। ऐसे ही ये लावा धीरे धीरे ठंडा होकर पर्वत पठार का निर्माण करता है। तो बातें समझ में आई? तो पृथ्वी के नीचे वाला हिस्सा जिसमें मैग्मा मौजूद है, ये मेंटल का भाग है, इसमें लावा पाया जाता है। इसे दुर्बल मंडल कहते हैं, एस्थेनोस्फेयर कहा जाता है। तो एस्थेनोस्फेयर में मैग्मा मौजूद है। तो ये देखे थे ना, ये द्रव वाली जो अवस्था है, ये रेड कलर से मैं पिंक कलर से शो कर रहा हूं पूरा, कि मेंटल का जो हिस्सा है और इसमें कुछ कोर का भी हिस्सा आता है। तो जो द्रव वाला भाग है जिस पर ये टिका है, लिथोस्फेयर, ठोस वाला भाग, इसे दुर्बल मंडल कहा जाता है। दुर्बल मंडल जो है वो मेंटल वाला हिस्सा है, इसमें मैग्मा मिलता है, मैग्मा। ठीक है बेटा। तो दुर्बल मंडल का है, दुर्बल मंडल स्थल मंडल। देखो स्थल, जैसे दूध की पपड़ी ऊपर टिकी हुई है दूध के ऊपर, तो जो मलाई है वो स्थल मंडल है, लेकिन नीचे जो लिक्विड वाला भाग है तो ये मेंटल के नीचे स्थित है। ठीक है भाई, ये लगभग 400 किलोमीटर की गहराई तक बेटा लावा मौजूद रहता है। ये ठोस नहीं है, ये अर्धद्रव में होता है। ठीक है भाई, जैसे प्लास्टिक फॉर्म भी कहते हैं, तो मतलब थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा लावा रहता है, बिल्कुल द्रव नहीं। ठीक है भाई। तो प्यारे बच्चों, इसी के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। टेक्टोनिक प्लेट मतलब जस्ट लाइक मलाई, जिस पर महाद्वीप स्थित हैं, एशिया, समुद्र स्थित हैं, वो सब, इन्हें प्लेट कहा जाता है। ये प्लेट इसी मैग्मा के ऊपर हैं। तो जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो निकलने वाला जो मैग्मा होता है वो इसी मंडल से। तो मैग्मा कहां से निकलता है? दुर्बल मंडल से। हम किस मंडल पर रहते हैं? स्थल मंडल पे। कोई दिक्कत बेटा? यहां तक मैंने दो बातें, देखो दो छोटी छोटी सी बातें मैंने आपको बताई, एक बार दोबारा से समझो। पृथ्वी का बाहरी ठोस भाग जो हवा के संपर्क में है वो स्थल मंडल है। स्थल मंडल से हमें मिट्टी मिलती है, खनिज मिलते हैं, चट्टानें, पर्वत, पठार सब यहीं मौजूद हैं, समंदर भी यहीं है, झील भी यहीं है, कलवा भी यहीं है, हमारी पड़ोसन रिंकी भी इधर ही रहती है। ये बात बताना मत किसी को, क्योंकि पता मुझे भी ना रिंकी रहती है नहीं रहती है। इसके नीचे वाला हिस्सा मेंटल वाला जो है ये लिक्विड फॉर्म में मिलता है। लिक्विड मतलब द्रव अवस्था में मैग्मा मिलता है। इसे दुर्बल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल दुर्बल मंडल के ऊपर टिका होता है। क्या कहती है कंपनी? कोई दिक्कत इस बात में? तो इस तरीके से मानो जैसे ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये एस्थेनोस्फेयर है, ये लावा मैग्मा वाला हिस्सा है, मैग्मा है, ये इधर मैग्मा भरा है। और ये प्यारे बच्चों इसके ऊपर वाला भाग जो दिख रहा है आपको यहां से ऊपर, ये पूरा स्थल मंडल है। तो स्थल मंडल के ऊपर ही समुद्र होते हैं और यहीं पर्वत, पठार, मैदान सब चीज यहीं होती है जिस परत पर हम रहते हैं। अरे चित्र तो मैं समझा रहा हूं तुम्हें बस सिर्फ थोड़ा सा समझना है ऐसा। ये कोई बहुत कंफ्यूजिंग है ही नहीं, बहुत बेसिक चीजें हैं बेटा। बहुत बढ़िया। मैम को बताएंगे। तुम तो बेटा राड करवाना चाहो हमारे घर में, तुम ना चाहती हो हमारा जीवन सुकून से चले। जासूस हो तुम तो, तुम्हें कोई बात बताने की है ही नहीं फिर इस हिसाब से। तो
बहुत बढ़िया, क्लियर बेटा। अब देखो हमारी पृथ्वी के अंदर आज तक कोई गया नहीं है, जाएगा कैसे? लावा है अंदर, 3-4-5 हजार टेम्परेचर होता है उसका, डिग्री सेल्सियस, मर जाओगे। 3-4-5 किलोमीटर तक की गहराई तक ही खुदाई की गई है, आज तक उससे ज्यादा खुदाई नहीं की गई। तो पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है? तो पृथ्वी को 3 लेयर में बांटा गया है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को उसके तापमान, टेम्परेचर और डेंसिटी के आधार पर, प्यारे बच्चों, 3 लेयर्स में बांटा गया है। ठीक है भाई। क्या कोई आदमी गया है अंदर? आज तक नहीं गया। हमें कैसे पता चलता है कि पृथ्वी द्रव अवस्था में है? भूकंप आता है उससे, ज्वालामुखी फटते हैं उससे, लावा निकलता है ना, इन चीजों से पता चलता है कि पृथ्वी अंदर से कैसी है। सालू कह रही हैं समझ में नहीं आया, कैसे पढ़ें? बेटा अगर समझ नहीं आ रहा है तो कई बार हमारी समझ भी कमजोर हो सकती है, हर बार गलती मास्टर जी की नहीं हो सकती है, तो इसीलिए समझें। ठीक है भाई। तो बेटा अगर सालू समझ नहीं आ रहा है तो थोड़ा बेटा एक बार दिमाग पे ऐसे पत्थर सा रगड़ कुछ थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए, दिमाग फिर काम करना शुरू करेगा तेरा। तो पृथ्वी के अंदर कोई गया नहीं है आज तक, हमें जानकारी कैसे मिलती है फिर सर? हमें पता चलता है ज्वालामुखी फूटते हैं कि भाई द्रव। एक बात बताओ, मैंने आपके बेटा चक्कू मारा यहां हाथ में या नाड़ में, खून निकला, इसका मतलब पता चली मैं अंदर थोड़ी गया, क्या अंदर खून मौजूद है। बातें समझ में आई? तो अंदर खून मौजूद है, ये कैसे पता चला? जब मैंने चक्कू मारा तुम्हारे तो खून निकला, तो मतलब खून है, तो लावा है, अंदर से निकल के आया है। तो पृथ्वी को देखो अलग अलग परतों की डेंसिटी अलग होती है, घनत्व मतलब सघनता, टेम्परेचर अंदर जाते हैं पृथ्वी में बढ़ता है। तो पृथ्वी की वैसे 3 परत में बांटा जाता है जो मैंने आपको बताई। तो पृथ्वी के कुल आयतन का 1% बाहर वाली परत है, जिसे क्या कहते हैं हम? जिसे हम क्रस्ट कहते हैं। बीच वाली परत जो है, मान लो 100 रुपए की है पृथ्वी पूरी, 100 रुपए में से 1 रुपया जो है वो केवल क्रस्ट के पास है, 84 रुपया मान लो किसके पास है? मेंटल के पास। बीच वाली का जो वॉल्यूम है वो सबसे ज्यादा है मेंटल का। मेंटल सबसे मुटकी परत है, और सबसे बेटा दूसरे नंबर पे आती है, 15% आयतन है कोर का, तो ये कोर परत है पृथ्वी की। ठीक है भाई। तो कोई दिक्कत इस बात में? क्लियर बेटा? अगर कहीं डाउट लगे पूछो आप 2 बार 3 बार। जब पृथ्वी के नीचे जाते हैं तो डेंसिटी भी बढ़ती है, सघनता बढ़ती है, और टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, क्योंकि अंदर लावा है, बहुत गरम गरम लावा, खौलता हुआ दूध हो उससे भी ज्यादा कहीं गरम। बातें क्लियर? सर समझ नहीं आ रहा। बेटा देखो समझ नहीं आ रहा तो उसका मेरे पास इलाज नहीं है कोई, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, कोई चीज कोई बात समझ में नहीं आ रही, आप ये कहो गुरुजी दोबारा बताओ। अब बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब समझ में कमजोरी है फिर, तो फिर समझ को थोड़ा ठीक करो, समझने की कोशिश करो। मैं जितनी आसान लैंग्वेज यूज करता हूं एक एक चीज को बताने के लिए, तो भाई इससे आसान तो बेटा कहीं कोई भाषा ही नहीं होती है। बताएं, देता हूं ना, दूध, दूध की पपड़ी, मुर्गी, मुर्गी का अंडा, पृथ्वी, पृथ्वी की क्रस्ट, क्रस्ट बोले तो क्रुस। हिमांशु भाई स्लो पढ़ाना है या फास्ट पढ़ाना है वो हम पे छोड़ दो आप, हम अपने तरीके से पढ़ाएंगे। बच्चे बहुत तरीके के होते हैं, उन सबको मैनेज करके चलना होता है। हाँ, मेंटल को समझाएंगे, दिक्कत ना ले, मेंटल में भी लेके चलेंगे। तो क्रस्ट जो है, क्रस्ट जस्ट लाइक क्रस, एक क्रस होती है पसंद का, जो व्यक्ति या महिला होती है उसे क्रस बोल देते हैं कि भाई मुझे बढ़िया लगे वो बालक। तो प्यारे बच्चों ये सबसे बाहरी परत होती है, आउटर लेयर क्रस्ट है। ये पृथ्वी, अब मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं आपसे, मेरा पूरा शरीर पृथ्वी है, मेरी नाड़ नाड़ बाहर है ऊपर की तरफ, ये बन गया क्रस्ट। ये 1% है केवल पूरे शरीर का, बीच वाला हिस्सा यहां तक मान लो। ये प्यारे बच्चों पेट वूट मोटा होता है तो ये 84% हिस्सा कवर करता है, ठीक है। और बाद में पैर से लेके नीचे तक का हिस्सा 14% है।
ठीक है भाई। तो पृथ्वी के कुल आयतन का केवल 1% हिस्सा ही क्रस्ट है। इसकी अवस्था ये सॉलिड रूप में मिलती, अभी बता के तो आ रहे हैं, पृथ्वी की बाहरी पपड़ी ठोस अवस्था में। इसे 2 भागों में बांटा जाता है। देखो ध्यान से समझना है इसे। 2 भाग कौन से हैं? देखो जो पृथ्वी की बाहरी परत होती है ना, क्रस्ट, ये मान लो क्रस्ट है, ये बाहरी परत है सबसे ठोस अवस्था में, सॉलिड। मेरी बात एक समझ में नहीं आती, तुम कैसे मास्टर बनोगे फिर अगर तुम्हारी समझ में बेसिक बात इतनी नहीं आ रही है? तो बेटा यहीं पर अगर मैं बात करूं, बेटा यहीं पर तो आपके महाद्वीप मौजूद होते हैं। तो ये तो मान लो ऊंचे ऊंचे पर्वत पठार सब किस में आते हैं? महाद्वीप पर। और क्रस्ट के ऊपर ही जो बड़ा बड़ा पानी जमा है, सैया ने देखा ऐसे में पानी पानी हो गई। तो बेटा पानी पानी मतलब जो महासागर हैं, ओशियंस हैं, महासागर भी क्रस्ट के ऊपर है। महासागर गहरे होते हैं, महाद्वीप ऊंचे होते हैं, ऊपर उठे हुए होते हैं। एक छोटी सी बात और समझनी है। देखो जहां पर महासागर मौजूद हैं, इसे तो बोलते हैं ये पतली होती है, महासागर वाली हिस्सा जो होता है क्रस्ट का पतला, ये लगभग 5 किलोमीटर मोटी होती है। और ये जो है ये लगभग 35 से 30 किलोमीटर यानी कि 30 किलोमीटर मोटी होती है। जहां पर महाद्वीप, हम महाद्वीपों पर रहते हैं, महासागरों में नहीं रहते। और ये 5 किलोमीटर एवरेज मोटी होती है। ठीक है भाई। तो जो महाद्वीप वाली है इसे कहते हैं सियाल। तो महाद्वीप वाली को कहा जाता है सियाल। सियाल मतलब होता है ये सिलिका और एल्यूमिनियम खनिज से मिलकर बनी है। और जो महासागर वाली होती है इसे बोलते हैं बेटा सीमा। तो आपके पड़ोस में भी रहती होगी ये सिलिका, SI सिलिका, मैग्नीशियम, सीमा। बस ये बात समझनी है। सालू कह रही हैं आप YouTube पर अच्छा पढ़ाते हैं, ऐप में नहीं पढ़ाते हैं। सालू बेटा मैं क्या कहूं तुझसे, मेरे पास शब्द नहीं है। इधर देख लो चलो आप। तो बेटा एक क्रस्ट पर ही महाद्वीप हैं। आप जानते हो 7 महाद्वीप हैं। तो ये ज्यादा मोटी है। महाद्वीप पे ही पर्वत पठार मिलते हैं, मैदान मिलते हैं, तो ये ऊंची है, मोटी है। इसे सियाल कहा जाता है। मतलब ये सिलिका और एल्यूमिनियम नामक खनिज से बनी है। ठीक है भाई। और महासागर वाली जो होती है बेटा, महासागर वाली ये पतली है क्योंकि महासागर गहरे होते हैं। ये केवल 5 किलोमीटर मोटी होती है। इसे सीमा कहते हैं। ये सिलिका और मैग्नीशियम नामक खनिजों से मिलकर बनती है। अब बताओ यार, एक बात छोटी सी कभी समझने का एक प्रयास करोगे तुम? कभी ग्रेजुएशन तुम कर ली, तुमने BEd BTC कर ली, और तुम ये नहीं जानते कि खनिज क्या होता है। फिर तुम बुराई देते हो कि नौकरी नहीं लग रही है हमारी। आपने जो ग्रेजुएशन की है या आपने पढ़ाई की है या 10वीं तक की चीजें भी आपने शुद्ध में नहीं पढ़ी, तो कभी प्रश्न चिन्ह अपनी ऊपर भी लगाया करो। मास्टर तुम्हें बेटा समझा सकता है, बुद्धि में घुसाना तुम्हारे वो भी कर सकता है, लेकिन अगर तुम्हारे बेसिक्स बिल्कुल ही हिले हुए हैं तो फिर उसका कोई इलाज नहीं होता। अब यहीं पर्वत पठार महाद्वीप जो भी हैं वो महाद्वीपीय कहलाती है, महाद्वीप जहां स्थित हैं। तो मुझे कई बार खुद लगता है कि यार तुम कैसे यूपी टेट पास कर लोगे फिर, समझ रहे हो ना? तो अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह कभी कभी खड़ा किया करो। अब कल को तुम बच्चों को पढ़ाने जाओगे, क्या पढ़ाओगे? कभी प्रश्न पूछा है खुद से? है कभी ये सोचा है तुमने कि मैं ग्रेजुएट हूं, मैं पढ़ ली हूं इतनी, या मैं पढ़ लिया हूं, ये चीजें मुझे बेसिक्स नहीं पता, तो क्या मैं बच्चों को एक टीचर बन के क्या शिक्षा दूंगा या दूंगी? मतलब होना चाहिए ना। अब देखो जहां महासागर स्थित हैं उसे महासागरीय क्रस्ट कहते हैं। मैं 10 बार बताऊंगा लेकिन उसका ये समझना होगा कि भाई बेसिक है ये। और महाद्वीप वाली की मोटाई 30 किलोमीटर है, क्योंकि ये
पर्वत भी मौजूद हैं, पठार भी। ये 5 किलोमीटर मोटी है। दो बात बताई, इसका दूसरा नाम महाद्वीप वाली का सियाल है। सियाल का मतलब बेटा हमारी पृथ्वी चट्टान से बनी है, चट्टानों में खनिज होते हैं। जहां महाद्वीप होते हैं वहां सिलिका और एल्यूमिनियम ज्यादा होता है, इसीलिए सियाल कहते हैं। जहां महासागर हैं वहां समुद्र में मैग्नीशियम भी पाया जाता है, तो इसे सीमा, तो इस सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी है। अब दो बात बताइए, अगर दो बात समझने में दिक्कत आ रही है तो बताएं आप मुझे। हाँ जी, पर्वतों के नीचे 70 किलोमीटर तक मोटी है, वो बेटा आपकी किताब में होगा, जो हम एनसीईआरटी बेस्ड लेकर चलते हैं। हमारे अनुसार जो चीजें सही हैं हम वही बताते हैं आपको। तो बातें समझ में आई। तो ये बाहर वाली परत क्रस्ट, जहां पर नीला नीला दिख रहा है, यहां महासागर है, यहां कम मोटी है, महासागर वाली को सीमा, और ये जो होती है बेटा इसे सियाल कहते हैं। बीच वाली परत जो है वो मेंटल है। ये मेंटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक मिलती है इसके नीचे, 2900 किलोमीटर। तो क्रस्ट के नीचे मेंटल, दूसरे नंबर की परत। तो बेटा मेंटल जो है वो पृथ्वी की बीच की परत है, ये सबसे ज्यादा मोटी है, यानी कि 84% आयतन वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई की हुई है। ठीक है भाई। और ऐसा नहीं है, ऐसे बालक जो हैं वो केवल और केवल ये मान लो कि मात्र 5% होंगे, लेकिन उन्हें ये खुद समझना होगा कि बच्चों अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर मामला गंभीर है। बाकी 95% समझदार हैं और वो एक बार में चीजों को समझने की भी कोशिश करते हैं। मुझे दो बार बताने में दिक्कत नहीं है बेटा। तो पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है? तो वो मेंटल होती है। ये पृथ्वी के आयतन का कुल 84% है। ठीक है। ये क्रस्ट के नीचे, क्रस्ट बोले तो सबसे बाहरी परत के नीचे कितनी गहराई तक है? 2900 किलोमीटर गहराई तक फैली हुई है। ठीक है भाई। इसी के हिस्से को दुर्बल मंडल कहते हैं। दुर्बल मंडल मेंटल का हिस्सा जो द्रव अवस्था में है, और यहीं पर क्या पाया जाता है? मैग्मा। जब ज्वालामुखी फूटता है तो मैग्मा इसी से बाहर निकल कर आता है। ठीक है भाई। मेंटल का जो निचला हिस्सा होता है, देखो ऊपर वाला तो लिक्विड फॉर्म में है, नीचे वाला हिस्सा थोड़ा ठोस में है। यहां पर मैंने बताया था ना, लावा ऐसे ऐसे करके जैसे दूध भागता है, तो इस तरीके से लावा गति करता है जिससे कि कन्वेक्शनल करंट इसमें पैदा हो जाती हैं, और ये प्लेटों को एक दूसरे से दूर ले जाती हैं, पास लाती हैं। तो गर्म लावा ऊपर नीचे भागता है इस तरीके से, जिससे कि संवहनीय तरंगों का जन्म होता है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखो हमें थोड़ा सा सजग समृद्ध और बढ़िया बनना पड़ेगा, नहीं बनोगे काम नहीं चलेगा। क्लास के बाद क्वेश्चन, मैं हर टाइप के, मैं क्वेश्चन तो हर क्लास में करवाऊंगा, आपसे बोला ही है मैंने। क्वेश्चन की टेंशन ना लो, समझाने की टेंशन ना लो। कोई चीज कठिन लगे पूछ लो, लेकिन ये नहीं गुल्लू जी समझ नहीं आया, गुल्लू जी मैं तो मिट गई, ऐसे नहीं करना है। देखो इसके नीचे पृथ्वी की सबसे अंदर की परत, जो मैंने बताया ना 2900 किलोमीटर तक तो ये मिल रही है, 2900 किलोमीटर से लेके 6371 किलोमीटर जहां पृथ्वी की त्रिज्या होती है, ये कोर है। अब कोर भी दो भाग में होती है, ऊपर वाली नीचे वाली। ऊपर वाली थोड़ी द्रव में है और नीचे वाली ठोस में है। ठीक है बेटा। मेंटल क्या है? मेंटल में लावा भरा है, लावा ऐसे ऐसे गरम गरम दौड़ता है, इसे संवहनीय तरंगे कहते हैं। मेंटल 84% आयतन घेरे हुए है। भाई बेसिक बातें हैं, कुछ ना है इसमें। ठीक है भाई, चलो। तो कोर जो है ये पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है, भीतरी परत, इनर लेयर ऑफ द अर्थ। ये 15% आयतन लिए हुए है। ये 2900 किलोमीटर पर जहां मेंटल खत्म होती है, वहां से शुरू होकर पृथ्वी के अंदर तक 6371 किलोमीटर केंद्र तक फैली हुई है। ठीक है भाई।
प्यारे बच्चों, जो इसमें लोहा ज्यादा मिलता है, बेसिकली निकिल और लोहा, तो इसे नीफे कहा जाता है। नी फॉर निकिल और फे फॉर फेरस। निकिल और फेरस। अब फेरस को ही बेटा क्या बोलते हैं? लोहा। फेरस ऑक्साइड लोहे को ही कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसे क्या बोलते हैं? नीफे। तो यहां पर जो भारी एलिमेंट हैं वो पाए जाते हैं निकिल और लोहा। अब इसकी भी कैसी स्टेज में मिलती है? ठीक है भाई, जो बाह्य कोर है, आउटर हिस्सा ऊपर वाला, वो लिक्विड में है। ठीक है भाई, इसी के घूमने से पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जिससे पृथ्वी किसी को खींच पाती है अपनी ओर। तो पृथ्वी के अंदर जो चुंबकीय गुण पाए जाते हैं वो सर्वाधिक किस परत में मिलते हैं? यानी कि जहां पर लिक्विड फॉर्म है, आउटर कोर। तो पृथ्वी के अंदर मैग्नेटिक किसी चीज को खींचने का जो गुण है वो आउटर कोर में ही पाया जाता है। और आंतरिक परत जो है वो प्रेशर के कारण, दबाव ज्यादा होता है ना ऊपर की परत का नीचे वाली परत पर, तो जो सबसे अंदर वाली परत बन गई है वो ठोस बन गई है। मुझे बताना सब पड़ता है आपको, लेकिन इतना गहराई में प्रश्न नहीं आता है आपसे, घबराओ मत। और ये गहराई वहराई कुछ नहीं है। इसका तापमान सबसे, जो कोर होती है, जैसे पृथ्वी के अंदर गहराई में जाते हैं ना हम, तो तापमान और घनत्व तो बढ़ता है। तो पृथ्वी की किस परत का तापमान और घनत्व तो सबसे ज्यादा है? तो देखो, जो कोर है ये दो भाग में बटी है, ऊपर वाली ठोस में, नीचे वाली द्रव अवस्था में। जो ठोस वाली है, सॉरी उल्टा लिख दिया है मैंने, ऊपर वाली द्रव में और नीचे वाली ठोस में। इसमें द्रव अवस्था में यहीं से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है पृथ्वी के अंदर, खिंचाव बल। प्यारे बच्चों, जो कोर परत होती है इसका तापमान तीनों परतों में सबसे ज्यादा है और इसकी डेंसिटी भी सबसे ज्यादा है। घनत्व मतलब सघनता, क्योंकि ऊपर वाली परतों का प्रेशर पड़ रहा है लगभग 5000 से 6000 डिग्री। जितना सूर्य की सतह का तापमान होता है ना फोटोस्फीयर का, उतना ही तापमान प्यारे बच्चों इस परत का भी देखने को मिलता है। सर 5100 कहां है? बेटा 5100 कहां लिख दिया हमने? 5100 का तो चर्चा ही नहीं हुई है कहीं। ठीक है, देखो ये पृथ्वी की परत, एक बार में समझ लो यहां पे दोबारा से। पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत है ये एवरेज औसत 30 किलोमीटर मोटी होती है, मोटाई इसकी। फिर इसके नीचे 2900 किलोमीटर की गहराई तक बीच वाली परत, तो ये तो क्रस्ट होती है। मैं 3 शब्दों में याद करने की चीज है। महासागर वाली को सीमा और महाद्वीप वाली को सियाल कहते हैं। बीच वाली परत मेंटल है, इसमें लावा मिलता है। अंदर वाली परत 6371 किलोमीटर पृथ्वी के केंद्र तक, इसे कोर कहा जाता है। 3 ही बात तो बताई है, अब तुम्हें ज्यादा पता नहीं करना है। बस ऊपर द्रव अवस्था है, नीचे ठोस है। ये द्रव अवस्था में मिलती है, मैग्मा चैम्बर मिलते हैं, ये पूरी ठोस में मिलती है। ठीक है भाई, तो बातें समझ में आ रही हैं? तो सबसे ज्यादा तापमान और डेंसिटी कोर का होता है। पृथ्वी के अंदर जैसे ही गहराई में जाओगे तो टेम्परेचर और डेंसिटी इंक्रीज होती है। चलो भाई, अब अगर मैं बात करूं यहां पर पृथ्वी के अंदर, देखो अगर केवल भूपर्पटी की बात करें, इसे याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। केवल क्रस्ट की बात की जाए, क्रस्ट मतलब सबसे बाहरी परत, इसमें सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट कौन सा है क्रस्ट में? तो 46% पाया जाता है आपका ऑक्सीजन पृथ्वी की क्रस्ट में, सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व। लेकिन अगर क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली धातु पूछ ले आपसे, मेटल, तो सर्वाधिक पाए जाने वाली धातु कौन सी है? तो धातु है एल्यूमिनियम। तो 2 बात याद रखनी है, सब रट्टा नहीं मारना।
सिंपल सा प्रश्न पूछेगा कि भूपर्पटी में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन। और पूछे कि भूपर्पटी में पाए जाने वाला सर्वाधिक, प्यारे बच्चों, धातु मेटल कौन सी है, तो सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, ये मेटल होती हैं, धातुएं होती हैं जो चमकदार हों और विद्युत की सुचालक हों। छठी क्लास के बालकों का चैप्टर है, छठी क्लास के। छठी तो करी होगी तुमने, छठी भी ना करी है, हैं? पढ़ते हो तुमने तो थोड़ा बहुत, क्यों भाई? काश तुम मेरे पास ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन पढ़ रही होती या हो रहे होते। तुम्हारा दिमाग ऐसे तीतर की तरह दौड़ता बेटा, और तुम नहीं बताते फिर तुरंत, तो फिर तुम तीतर की तरह दौड़ते क्लास में, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। हम भूल जाते कि तुम कन्या हो। सिलिकॉन तत्व है या धातु? ना तत्व है ना धातु है, तो फिर क्या है? सिलिकॉन उपधातु है। तो बेटा सिलिकॉन धातु है या अधातु? तो सिलिकॉन उपधातु की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है भाई, ना धातु है और ना अधातु है, दोनों के गुण मिलते हैं, और जिसमें दोनों के गुण हों उसे उपधातु। लोहा भी धातु है, मेटल है, बिजली जा सकती है इसमें से, और सिलिकॉन को उपधातु बोला जाता है जिसमें दोनों के गुण हों। ठीक है भाई, जैसे कई सारे लड़के आपने देखे होंगे जिनमें कुछ चाल ढाल ऐसी होती है कि ना वो लड़कियों जैसी है, ना मतलब दिखते लड़के जैसे हैं, चाल ढाल होता है ना, ऐसे ऐसे मटक मटक के चलते हैं सारी चीजें, तो उन्हें कुछ अलग नाम दे दिया जाता है। तो ऐसे ही मान लो कि इसमें लड़के लड़कियों के दोनों के गुण हैं, ये उपधातु की श्रेणी में आता है। एक कह रहा है वुड क्या है? वुड विद्युत की कुचालक होती है। वुड क्या है? वुड है, लकड़ी है, वो धातु थोड़ी हो जाएगी। अगर देखो, ये तो बात हुई केवल क्रस्ट की। अगर पूरी पृथ्वी की बात की जाए, पूरी पृथ्वी में सबसे ज्यादा लोहा मिलता है, पूरी पृथ्वी की तीनों परतों में मिलाकर। ऑक्सीजन नहीं, फिर ऑक्सीजन मिलता है। तो अगर पूछे कि पूरी पृथ्वी में, संपूर्ण पृथ्वी में सबसे ज्यादा कौन सी धातु मिलती है, तो लोहा। और पूछे कि पृथ्वी में कौन सा तत्व ज्यादा मिलता है, तो ऑक्सीजन। और पूछे आपसे बेटा भूपर्पटी में धातु कौन सी ज्यादा मिलती है, तो एल्यूमिनियम। पृथ्वी की डेंसिटी कितनी है, घनत्व, तो सभी ग्रहों में आपने देखा होगा ना, शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है और पृथ्वी की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, 5.5, मतलब सघनता। आपने सुना होगा शनि ग्रह पानी में भी तैर सकता है, क्योंकि शनि ग्रह की डेंसिटी है 0.69 ग्राम पर सेंटीमीटर की क्यूब। देखो पानी की जो डेंसिटी होती है, पानी की, वो होती है बेटा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर की क्यूब। अगर किसी की डेंसिटी, अब ऐसा नहीं है कि शनि ग्रह को पानी में डाल के देखा है, हमने डेंसिटी से पता किया है। अगर किसी चीज की डेंसिटी पानी से कम है, अब 0.6 जो है वो 1 से कम होता है, तो शनि ग्रह पानी में तैर सकता है। पृथ्वी की डेंसिटी 1 से, पानी से ज्यादा है, पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। सुमन कह रही हैं आप गुस्सा होते हो, सब पढ़ने ही आए हैं। बेटा मैं, सुमन मेरी बात नहीं समझ रही हो आप। मैंने कहा बेटा ये कान है, मैंने फिर बताया ये ईयर है, ये सुनने का काम करता है, फिर भी कहते हैं समझ नहीं आ रहा। अरे मैंने यही तो बताया, कान है। और अगर बेटा इतना भी नहीं समझोगे तो फिर कैसे पास होगे, हैं? फिर कल को न्यू कहोगी बैच में पढ़ाया नहीं, बढ़िया नहीं पढ़ाते थे मास्टर जी। मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, मेरा उद्देश्य है आप बताओ जो टॉपिक है, ये मैंने 2-2 बार हर चीज नहीं बताई हो, 3-3 बार नहीं बताई हो, बेसिक्स नहीं बताए हो, इन चीजों को याद रखो। अब एक बच्चा पूछ रहा है घनत्व क्या होता है। जिस दिन से क्लास चली है उस दिन से मैं कहता आ रहा हूं, घनत्व का मतलब, वायुमंडल में भी घनत्व का मतलब सघनता, डेंसिटी। किसी चीज के कण कितने ज्यादा पास पास हैं तो उसका घनत्व ज्यादा होगा,
कण दूर दूर हैं तो घनत्व तो कम होगा, डेंसिटी कम होगी। तो डेंसिटी का मतलब सघनता। अगर किसी चीज के कण पास पास तो मतलब वो ज्यादा सघन, वो दूर दूर तो बेटा फिर कम सघन। डेंसिटी समझ गई अब आप? नीलम बेटा तू चटकी हुई है थोड़ी सी, क्यों नहीं समझ? लिख के नहीं पढ़ा रहे? अभी लिख नहीं रहा हूं एक एक चीज को, और क्या समझाऊं? लिख के पढ़ा दो, बेशक सिलेबस ना हो यार, क्यों ही समझ में नहीं आता है यार? सिलेबस देखा भी है, क्या क्या चीजें आती हैं, और 6 बार बता चुका हूं। लिख दो, यूं कर दो गुरुजी, हैं? क्यों नहीं समझते हो? बिल्कुल आप टीचर हैं, मैं बात मानता हूं, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन बेसिक से जो 5वीं क्लास की चीज है उसे मैं समझा रहा हूं, उसमें भी तुम रो रहे हो, तो फिर ये कहां से काम चलेगा बताओ? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर है। और प्यारे बच्चों, ये मैंने बताया है, केंद्र बिंदु होता है पृथ्वी की त्रिज्या। और पृथ्वी की जैसे ही आप गहराई में जाते हैं, पृथ्वी के अंदर गहराई के साथ, गहराई मतलब जैसे ही पृथ्वी के अंदर खुदाई करोगे नीचे जाओगे, गहराई के साथ मैंने बताया था तापमान और डेंसिटी में वृद्धि होती है। ताप में वृद्धि होती है 32 मीटर। कभी भी अपने आप से नहीं पूछोगे ऐसा क्यों है। अरे भाई मुझे 32 बार बताने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिलेबस पूरा नहीं करना है। एक ही टॉपिक को अगर मैं और भी बच्चे हैं तो दूसरों को भी लेके चलना है हर तरीके से, मैं गुस्सा नहीं होता हूं। 32 मीटर की गहराई में जाने पर तापमान प्यारे बच्चों 1 डिग्री की वृद्धि होती है। अगर पृथ्वी की गहराई में पृथ्वी को 32 मीटर खोदोगे तो तापमान 1 डिग्री बढ़ जाएगा। ठीक है? और देखो थोड़ा थोड़ा समझ, अब आप ये कहो गुरुजी नहीं ये नहीं आता है, तो बेटा ये सीटेट में भी क्वेश्चन पूछा गया, आप उठाकर देखना यहां से, और यहां भी आता है। यहां तो तुम्हें ज्योग्राफी भी पढ़नी होगी, तो ज्योग्राफी में पर्वत पठार, बायोलॉजी भी पढ़ाऊंगा, जीवाणु विषाणु, उनमें प्रजनन कैसे होता है, तो जो हमारे सिलेबस का हिस्सा बनता है। अब कुछ चीजें ऐसी होंगी जो तुम्हें नई भी लगेंगी, लेकिन मेरा बेसिक एकदम उदाहरण दे दे के समझाना काम होगा तुम्हें। घबराओ मत, रोना धोना मत किया करो बस। बताओ, ज्वालामुखी जब फूटते हैं तो उस समय लावा निकलता है। जब पृथ्वी के अंदर मौजूद है तो उसे मैग्मा कहते हैं, और बाहर निकल आए तो उसे लावा कहा जाता है। लावा पृथ्वी की किस परत से निकल कर आता है? सिंपल सी बात। ऐसे नहीं मैं खुश हूं, कोई टेंशन मत लिया करो, तुम पूछो जितना पूछना है मैं बताऊंगा। देखो मैं डांटता हूं थोड़ा सा, ऐसा मान जाया करो। ठीक है? बताएं एक एक चीज। देखो ऊपर स्थलमंडल सॉलिड वाला भाग, और उसके नीचे मेंटल वाला लिक्विड भाग दुर्बल मंडल। दुर्बल मंडल में ही मैग्मा मौजूद होता है। पृथ्वी की प्लेटें जब दूर दूर चली जाती हैं तो मैग्मा ऐसे जैसे प्लेट को हटा कर दूध बाहर निकल आता है। अब तुम ये सोचते हो बताता नहीं हूं, मैं बताता तो हूं कौन सी धातु है, अधातु है, उपधातु है। आप पूछते हो नहीं आता समझ, तो बताता हूं बिल्कुल, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा खुद भी एक जेन्युइन से बालक बनना है, समझदार से। संपूर्ण पृथ्वी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला, देखो संपूर्ण पृथ्वी की बात करेगा तो लोहा मिलेगा। अगर केवल क्रस्ट की बात करता तो 46% ऑक्सीजन होता। अगर क्रस्ट के अंदर धातु पूछता तो एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा होती, है या नहीं? ओवरऑल पूरी पृथ्वी में तो लोहा ज्यादा है। केवल क्रस्ट की बात करेगा, क्रस्ट मतलब बाहरी परत में, तो ऑक्सीजन ज्यादा है। फिर तुम देखो कर रहे हो उल्लुओं वाली बात, 1 सेकंड में ही भूल जाते हो। दिमाग को एकदम, दिमाग में केवल और केवल ये रहना चाहिए मैं क्या बता रहा हूं बोर्ड पर। अब बताएं पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व, तो मैंने कहा पूरी पृथ्वी में पूछे तो लोहा बताओ, पृथ्वी में पाए जाने वाला तत्व पूछे तो 46% ऑक्सीजन बताओ। फिर इसके बाद सिलिकॉन मिलता है, सिलिकॉन एक उपधातु है लेकिन दूसरे नंबर पे। फिर एल्यूमिनियम मिलता है, तो सबसे ज्यादा तत्व मिलता है ऑक्सीजन।
बताएं स्थल मंडल किस किस को मिलाकर बना है? तो क्या बताए थे हम, स्थल मंडल पृथ्वी की बाहरी ठोस परत है जिसमें पूरी की पूरी क्रस्ट ठोस होती है और बेटा मेंटल का ऊपरी हिस्सा ठोस होता है। ठीक है भाई, ये ठोस होते हैं, ठोस। ठीक है भाई, तो भैया भूपर्पटी पूरी की पूरी क्रस्ट ये ठोस है, मेंटल का ऊपरी हिस्सा ठोस है। तो ठोस वाले भाग के नीचे दुर्बल मंडल होता है। देखो भैया बताएं, ये कह रहा है पृथ्वी के कुल आयतन का 84% सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? बताएं। क्रस्ट का, तो क्रस्ट तो सबसे पतली परत है मात्र 1% में। कोर दोनों मिलाकर, आंतरिक और बाहरी, ये दोनों मिलाकर कितनी बनती हैं? 15%। 84% हिस्सा किसका है बेटा? मेंटल सबसे मोटी और भारी भरकम प्लेट होती है, बीच की लेयर, तो मेंटल होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। बताएं। ठीक है भाई, देखो एक और चीज याद रखनी है, मैंने आपको बताया भी है वहां कि अर्ध द्रव का मतलब है थोड़ा गाढ़ा होना किसी चीज का। ठीक है भाई, लेकिन मैंने आपको बताया था कि बाहरी कोर जो होती है ये अर्ध द्रव अवस्था में तो मेंटल होता है, मेंटल का निचला हिस्सा जिसमें मैग्मा वाला हिस्सा है। तो जिसमें मैग्मा पाया जाता है, मैग्मा वो मिलता है अर्ध द्रव अवस्था में, मेंटल का हिस्सा। ये पूरा द्रव अवस्था में होता है। मैंने बताया आपको बाहर वाला आउटर कोर, यहीं पर मैग्नेटिक फील्ड जन्म लेता है, बी होगा। अरे गुद्दी गर्म कर दूंगा, क्यों नहीं सुनते हो आप? मैंने बताया था बेटा, इधर देखो आप, पूरी की पूरी क्रस्ट जो है ठोस है आपकी, मेंटल जो होती है वो अर्ध द्रव मैग्मा पाया जाता है। तो मैग्मा जो है थोड़ा गाढ़ा होता है, तो ऐसी स्थिति को अर्ध द्रव कहा जाता है। और नीचे आती है कोर, तो कोर का आंतरिक वाला ठोस और बाहर वाला द्रव, इसी के कारण मैग्नेटिक गुण पैदा होते हैं। ठीक है भाई, महासागर वाली परपटी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो महासागर वाली, तो बेटा ये ग्रेनाइट की बनी होती है? नहीं बेटा, ये बेसाल्ट चट्टान की बनी है, बेसाल्ट की। इसे सियाल कहते हैं? नहीं, महासागर वाली को सीमा कहते हैं। ठीक है भाई, सीमा, सियाल कहते हैं महाद्वीप वाली को। सिलिका एल्यूमिनियम, सिलिका मैग्नीशियम, इसकी मोटाई महाद्वीप, अरे महाद्वीप मोटे होते हैं, ये सीमा कही जाती है, सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है। 1 सेकंड में आ जाएगा। ये कह रहा है पृथ्वी के अंदर गहराई पर जाने पर तापमान कितना बढ़ता है? क्या बताया था मैंने कि पृथ्वी पर बेटा 32 मीटर की गहराई पर जाओगे नीचे, तापमान 1 डिग्री बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, 1 डिग्री 165 मीटर, तो ये तो क्षोभ मंडल में जाने पर तापमान कम होता था, यहां 1 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा 32 मीटर अगर आप खुदाई करोगे। बताएं, टेक्टोनिक प्लेट पृथ्वी की किस परत के ऊपर तैरती हैं और गति करती हैं? मैंने बताया ना, प्लेटें हिलती रहती हैं, इसी कारण भूकंप आता है, ज्वालामुखी फूटते हैं। प्लेटें किसमें हैं? प्लेटें पाई जाती हैं स्थल मंडल में। लिथोस्फीयर प्लेटों से मिलकर बना है, कई सारे टुकड़ों में टूटा, जैसे मलाई टूट जाए। और मैंने बताया स्थल मंडल किसके ऊपर तैरता है? मेंटल के ऊपर। दुर्बल मंडल कहा जाता है क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में मिलता है।
बताएं। बताएं, महाद्वीपीय परपटी को सियाल कहा जाता है, ये मुख्य रूप से किन चट्टानों की बनी है? देखो मैं बता देता हूं यहां पर एक बार आपको। जब ज्वालामुखी का मैग्मा बाहर आता है, मान लो लावा, तो लावा अगर पृथ्वी की सतह पर बाहर आ जाए तो बनती है बेटा आपकी ग्रेनाइट चट्टान। और महाद्वीप किस पर है? पृथ्वी की सतह के बाहर ही तो होते हैं। और सतह के अंदर रह जाए, एक सेकंड इसे मैं थोड़ा सा देख लेता हूं। ठीक है भाई, तो बनती है, मतलब ये महाद्वीप वाली है, ग्रेनाइट से बनी होती है। महाद्वीप वाली ग्रेनाइट से बनी होती है और महासागर वाली बेसाल्ट से बनी होती है। तो लावा के पिघलने से, जमने से बनती हैं चट्टानें। महाद्वीप वाली को सियाल कहते हैं, सिलिका एल्यूमिनियम, और महासागर वाली को सीमा कहा जाता है। ये जो खतरनाक वाला टॉपिक था ये खत्म हो गए आपके। तो यहां महाद्वीप वाली पूछेगा तो ग्रेनाइट और महासागर वाली बेसाल्ट बताएंगे, ज्यादा चट्टानें होती हैं। बी, संस्कृत की क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है, संस्कृत पढ़ लो अब आप। ये खतरनाक टॉपिक जो था थोड़ा सा ये हो गया है, बाकी आपके समझ में आया होगा। कोई एक आधा प्रश्न ही आपका गलत हुआ होगा, एक बार रिवीजन करिएगा, कोई डाउट होगा तो हम फिर बताएंगे। थोड़ा सा आप समझदारी दिखाएं, नहीं आए समझ तो दोबारा पूछ लें, हम फिर से बताएंगे आपको, ठीक है। लेकिन एकदम सरेंडर नहीं करना है कि सर नहीं एकदम नहीं, ऐसे करके नहीं, ठीक है। लव यू बहुत सारा मीमा लिख दिया है, तो सीमा ही तो लिखा है, मीमा कहाँ है? सीमा। तो सियाल और सीमा